बहुत से लोग कर्ज में जीते हैं। कर्ज मुक्त हुआ जा सकता है। अभी हमने 2 प्रोग्राम्स सुने हैं, कहीं इंटरनेट से आए होंगे और किसी ने ला करके हमें सुनाया। तो उसमें दोनों में, एक में तो क्या है कि सुप्रालिमिनल प्लस, माने दोनों ऐसे हेडफोन्स लगा लो तो लेफ्ट में अलग आवाज आती है, राइट में अलग आवाज आती है। एक सबकॉन्शियस में जाती है और एक कॉन्शियस में जाती है। और फिर उसमें ऐसे कमेंट्रीज हैं कि उससे आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। कुछ 7-8 मिनट की होगी, वो छोटी सी रिकॉर्डिंग है। तो उससे आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में वो पावर आ जाएगा कि आप इजीली सारे डेट यानी सारे ऋण उनको रिलीज कर देंगे। पर उसमें दूसरी वाली जो रिकॉर्डिंग है उसमें उन्होंने बताया कि जिसको कर्ज मुक्त होना है उसको बेईमानी का जड़ से त्याग कर देना पड़ता है। अगर बेईमानी उसके साथ है तो वो कर्ज इस जन्म में तो मुश्किल है चुकना, जन्मांतरों में भी चुकना मुश्किल पड़ेगा। इसलिए उसको पूरे ईमानदारी के साथ अपना जीवन बिताना चाहिए। और ईमानदार बनने के बाद उन्होंने ये बताया है कि धन आप छप्पर फाड़ करके आपके यहां पर धन टपकेगा ईमानदारी से। ये तो क्या है कि इस वातावरण में अपन बाहर अपना पूरा ध्यान इंद्रिय जगत में रहता है, इसलिए अपन आध्यात्मिक अपनी आत्मा की शक्तियों को नहीं पहचानते और अपने को विश्वास नहीं होता कि ईमानदारी से आज के जमाने में कुछ हो सकता है। लेकिन उनने खुद अपना उदाहरण दिया कि मैंने हाई स्कूल भी नहीं पढ़ी है पूरी, और आज मेरे पास इतने पैसे हैं कि मुझे अपना धंधा घटाना पड़ रहा है। इतने पैसे हैं मेरे पास। और जब मेरे जैसा प्राणी, मेरे जैसा मनुष्य इतनी विकट स्थितियों में इतना धनवान बन सकता है कि मुझे पैसे रोकने पड़ते हैं, मुझे इस बात का डर लगता है कि अगर इससे ज्यादा पैसे आ जाएंगे तो कहीं मेरा संपर्क अपने खुद से दूर न हो जाए, मैं अपने आप से अलग न हो जाऊं, इसलिए मुझे रोकना पड़ रहा है। तो फिर उनने ये वाक्य बोला है कि मुझे इस बात पर आश्चर्य होता है कि लोग क्यों बेईमानी करते हैं। और फिर लिंडा गुडमैन ने भी अपनी स्टार साइंस बुक में द मनी मिस्टीक, धन का रहस्य, एक अध्याय लिखा उन्होंने। निर्धनता मानसिक रोग है। ये बहुत विचित्र बात है, मतलब ये अपन कहीं पढ़ने जाएं तो फिर ऐसे आसानी से मिलती नहीं ये बातें। लेकिन ये 3 जो लिंडा गुडमैन, लुइस और लॉरा डी जॉर्जियो, इन तीनों के हमने ये सब पढ़े और सुने तो फिर पता चला कि जिसका मन जितना खुला होता है उसमें आप खुशियों को भी आमंत्रित कर सकते। अगर दुखों के प्रति खुला हो जिसका मन, तो उसके लिए दुख आएंगे, और अगर पॉजिटिविटीज के लिए, गुणों के लिए आपका मन खुला हो तो फिर वही आपको मिलेंगे। कभी कभी हम आश्चर्य करते हैं कि हमारे पास ये सब चीजें कहां से आती है, हमने तो बुलवाई नहीं कोई चीज, हमने कहा नहीं किसी से कि ये चीज लेकर के आ जाओ, फिर ये चीज कहां से घूम फिर करके यहां आती है हमारे पास। फिर अंदर झांक करके देखते हैं कि हमने अपने ज्ञान को खुला रखा है, ज्ञान के जो द्वार है उसको हमने सीमित नहीं रखा है। जहां से भी जो भी ज्ञान आना हो, द्वार खुले हैं। तो द्वार खुले रखने पर सब कुछ अंदर आ सकता है, और द्वार बंद रखने पर वो दरवाजे के बाहर खटखटाते हुए भी अंदर नहीं आ सकता। धन आपके द्वार पर इंतजार करता है, लेकिन वो द्वार, उसका वो खटका जो रहता है ना, वो आपने लगा करके रखा, बेईमानी वाला खटका। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास तो पैसा रुकता ही नहीं, ये भी एक चटकनी है। कुछ लोग सोचते हैं कि आते ही साथ खर्च हो जाता है, ये भी एक चटका। कुछ लोग और कुछ सोचते हैं, ये सब बहुत सारे उन्होंने बना करके रखे हैं। और ये जो प्रोग्राम्स है ये बहुत बड़े नहीं है। मनी मिस्टेक में उन्होंने बोला है कि आपके पास जितना भी पैसा आ रहा है, मान लो 5 रुपये आ रहा है दिन में, तो उसमें से 4 रुपये आप अच्छे कार्यों में लगा दो, 1 रुपये की आप मूंगफली खा लो, तो फिर अच्छे कार्यों पे आप 4 रुपये अगर लगा देंगे तो फिर वो 4 रुपये आपको कहीं ना कहीं से अच्छाई के रूप में वापस प्राप्त होंगे। What we give out,
वी गेट बैक। जो अपन देते हैं वही अपने को मिलता है। इतना सरल गणित है जीवन का। तो अगर आप दुखी रहेंगे तो दुनिया को आप क्या देंगे? दुख की तरंगे देंगे कि नहीं? ये बात आप समझ लो, समझ में आ रही हो तो समझ लो, सरल है। दुखी रहने वाला वातावरण में दुख की तरंगे भेजता है, तो फिर वातावरण उसके पास क्या भेजेगा? दुख की तरंग भेजेगा ना। इसीलिए रिचर्ड बाक ने कहा है कि जो मनुष्य अपने जीवन में यह संकल्प कर लेता है, ये बिल्कुल फाइनल डिसीजन, इतनी सारी चर्चाओं का आखिरी निर्णय ये कि जो मनुष्य जीवन में संकल्प कर लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं खुश रहूंगा, उसको जीवन के द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो वो इस जीवन में प्राप्त करने के लिए पैदा हुआ है। वो सब कुछ उसको मिल जाता है जो ये संकल्प ले लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं खुश रहूंगा बस। पर इसके लिए बहुत हौसला चाहिए, बहुत हौसला चाहिए, पर असंभव नहीं है। असंभव नहीं है इसलिए हमने आपके सामने बात रख दी, फिर आप देखना कितना पुरुषार्थ आप कर लेते हैं। तो चारों गतियों में जीव दुख भोगता है, मनुष्य गति में भी भोगता है, पर मनुष्य के पास दुखों से छूटने का मार्ग है। मनुष्य पुरुषार्थ कर सकता है, और कई ऐसे जीव हैं जो पूरे पराधीन हैं, कुछ नहीं कर सकते, इतने पराधीन है कि कुछ कर भी नहीं सकते। मनुष्य के पास ऐसा मन है कि वो पराधीनता में भी कुछ कर सकता है मन से। अब एक घोड़ा है, वो जीवन भर गुलामी करेगा लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। उसका मालिक उस घोड़े के माध्यम से बड़े बड़े सर्टिफिकेट्स अपनी दीवारों पर लगा सकता है। समझ रहे बात को आप? कि इस घोड़े ने इतने इतने करतब दिखाए, इतने रेस जीते, लेकिन उस घोड़े को उन सर्टिफिकेट्स का कोई सुख नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो नहीं समझता, नादान है। मनुष्य के पास हमेशा पुरुषार्थ करने का अवसर होता है। यहां तक कि जैसे कल की कथा आपको याद हो, राजा मधु की, कल सुनाई थी कि परसों? तो क्या था उसमें? यानी मरते मरते भी सदगति प्राप्त कर ली। तो फिर अपन जीते जीते क्यों हार मान लेते हैं बताओ? मरते मरते राजा मधु ने पुरुषार्थ करके सदगति को प्राप्त कर लिया, और बाकी अपन यहां पंचम काल के लोग जीते जी हार मान जाए, तो ये कितनी बड़ी कमजोरी है। वास्तव में परिस्थितियों का कोई दोष नहीं है, सारी गड़बड़ी अपनी मनस्थिति में है। मनस्थिति सुधारो तो परिस्थितियां कुछ समय बाद स्वयं सुधर जाएंगी। इसके लिए एक दीपक चोपड़ा ने एक उदाहरण दिया है कि आप एक रस्सी लेकर के उसमें पेंसिल या पेन को लटका दीजिए, छोटा सा धागा लेकर के, और फिर थोड़ी देर तक के शांत होकर के उसको ऐसे पकड़ करके रखिए। फिर अपने मन से सोचिए कि ये पेन आगे पीछे हो रही है। आप थोड़ी देर में देखना वो पेन आगे पीछे होने लग जाएगी। फिर आप ये सोचिए कि अब आजू बाजू हो रही है, तो आजू बाजू आप प्रयोग करके अभी घर जाके देख लेना, वो आजू बाजू होने लग जाएगी। फिर आप उसको सोचिए कि ये ऐसे घड़ी के कांटे के समान घूम रही है, तो वैसे घूमने लग जाएगी। फिर आप सोचिए कि ऐसे उल्टा घूम रही है, उल्टा घूमने लग जाएगी। जब मन का उस जड़ वस्तु पर इतना प्रभाव पड़ता है, तो फिर मन में आप अगर अच्छे विचार करोगे तो आपका वातावरण क्यों नहीं प्रभावित होगा? तो मनुष्य जीवन में तो दुख से छूटने का आपके पास रास्ता है, पर सर्वत्र ये सुविधा नहीं है, और सुविधा का उपयोग न करना, अवसर होते हुए भी अवसर का लाभ न लेना बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। एक तो वो अभागा है जिसको अवसर नहीं मिलता, और दूसरा वो अभागा है जो अवसर को खो डालता है। बड़ा अभागा कौन है? आप सब समझदार है सब जानते हैं। अवसर को खोने वाला बड़ा अभागा होता है। तो चहुगति जीव दुख जीव भरे हैं, चारों गतियों में जीव दुख भोग रहा है।
और परिवर्तन पंच करे हैं, 5 प्रकार के परिवर्तन, द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भव परिवर्तन और भाव परिवर्तन। इन 5 परिवर्तनों को वो जीव करता रहता है और चारों गतियों में दुख भोगता है। अब देखो, कभी दुखी व्यक्ति कई प्रकार की चेष्टाएं करता है। वो संपर्क में आने वालों को भी कभी कभी दुखी बना देता है और कभी कभी सोचता है कि किसी को सुधार दूं मैं। अब वो सुधारने की कोशिश में कभी कभी ऐसी चेष्टाएं करता है कि ठीक है, बाहर से तो वातावरण थोड़ा कंट्रोल में आ गया ऐसा लगता है, लेकिन सामने वालों के मन को पीड़ित कर देता है। और मन पीड़ित होने पर अब एक उम्र होती है 9 से 15 वर्ष की, क्रिमिनोलॉजी नाम का एक अपराध शास्त्र है और फिर साइकोलॉजी में भी यह बात आती है कि 9 से 15 वर्ष की उम्र में जिसको मानसिक पीड़ा हो जाती है अथवा जिसको यातनाएं दी जाती है, पीड़ाएं दी जाती है, वो 18 वर्ष की उम्र के बाद अपराधों की तरफ झुकता है, क्रिमिनल बनता है वो। ये हमने जेल के व्याख्यान में भी एक बार कहा था नागपुर में। फिर वहां के जो अधीक्षक साहब थे वो बोलते हैं कि हमने ये 2-3 साल में जो पढ़ा था कोर्स, वो आपने 45 मिनट में पूरा रिवाइज करा दिया। बोले पूरा क्रिमिनोलॉजी का जो कोर्स था वो 45 मिनट में हमने सारी व्याख्याएं की थी, मतलब किस प्रकार से अपराध की तरफ व्यक्ति जाता है। तो उसमें ये सबसे खास बात थी कि 9 साल की उम्र से 15 साल की उम्र तक जिस संतान को मानसिक रूप से बहुत पीड़ित किया जाता है या फिर जिसको मारा पीटा जाता है, बहुत बुरा बर्ताव जिसके साथ किया जाता है, वो 18 वर्ष की उम्र के बाद फिर अपराध की तरफ झुकाव रखने लग जाता है। इसलिए क्या होता है कि अनुशासित करते समय उसको ऐसा नहीं महसूस होने देना चाहिए कि इनको मेरे से नफरत है, क्योंकि नफरत सब पापों की जड़ है। उसको ये लगना चाहिए कि ये मेरे भले के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये ठीक है, शब्दों में कहना अलग बात है, लेकिन फीलिंग में वो चीज आनी चाहिए। जैसे मान लो आपका लड़का है, उस लड़के को आप मारते पीटते हैं, लेकिन मारने पीटने के बाद उसको एक बार स्नेह के साथ ये भी कहना चाहिए कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं, लेकिन क्या बताऊं, मुझे तुम्हें मारना पड़ गया, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हें मारने के बाद। तो फिर उसको क्या फीलिंग होगी? उसको लगेगा कि नहीं, ये मेरे से नफरत नहीं करते, ये मेरे हितैषी है। और जिसको ऐसा लगने लग जाए कि ये मेरे हितैषी है, तो फिर उसका जीवन बिगड़ता नहीं है। उसके अंदर एक आस रहती है कि कोई ना कोई तो मेरा भला चाहने वाला है। और जिसको ये लगता है कि मेरा कोई भला नहीं चाहता, वो फिर 18 साल के बाद सोचता है कि मैं काय को करूं किसी का भला, आज तक मेरे साथ किसी ने भला किया है क्या? फिर उसके अंदर वो वैर भावना आती है और वो वैर इतना भयंकर निकलता है। आज जितने आतंकवादी हैं, जितने अपराध जगत के जो शख्स हैं, बड़े बड़े कुख्यात शख्स, उनके बैकग्राउंड को आप देखें तो वो सब शिकार के शिकार थे और आज दुनिया उनकी शिकार है। आ रहा है ना समझ में? तो इतनी मानसिकता, अपन ये समझ लो, ठीक है, मान लो अपने साथ दुर्व्यवहार हुआ तो आप दूसरों को प्रेम देने लग जाओ, कम से कम उनका जीवन सुधर जाएगा। और आप, सबसे बड़ी चीज तो ये है आखिरी में कि अपना वात्सल्य अपने को नहीं मिल रहा है। अपन हमेशा अपने प्रति शिकायत करते रहते हैं, हम ठीक नहीं, हम ऐसे हैं, वैसे ऐसे, कोई हमें नहीं चाहता। ये सब छोड़ो, आप ध्यान में बैठकर एक बार ये सोचो कि मैं तो चैतन्य स्वरूप हूं। ये सारे जो बर्ताव होते हैं मेरे साथ, ये सब कर्म के उदय से होते हैं। अब इनसे मैं क्यों परेशान हो जाता हूं? क्या मेरा स्वरूप है क्या? जो वो लोग मेरे साथ बर्ताव कर रहे हैं, वो क्या समझते हैं मुझे? क्या वो मुझे पहचानते हैं कि मैं चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूं, अनंत गुण है मेरे, असंख्यात प्रदेश है? वो लोग जानते हैं क्या? नहीं। वो तो एक छवि बना करके मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। तो फिर छवि बनाने वालों के साथ मैं क्यों दुश्मनी करूं? 24 घंटे में थोड़े क्षणों के लिए भी ध्यान अवश्य करना चाहिए।
एकदम मन शांत रहेगा। फिर बाद में धीरे धीरे सब आएगी। वो क्या है कि मन बहुत खुरापाती है। वो फिर यहाँ से एक पिक्चर दिखाएगा, यहाँ से एक कुछ और दिखाएगा, फिर बोलेगा कि हाँ उसको पैसे देने हैं, हाँ वो स्कूटर रिपेयर कराने का है, 4 दिन से टीवी बंद पड़ा है। फिर ये सब दुनिया की चीजें आने वाली, फिर बाद में उनको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन उनके आने के पहले थोड़ी शांति का अनुभव कर लेना चाहिए। तो बात समझ में आई ना? तो चारों गति में जीव दुखों को भोगता है और 5 प्रकार के परिवर्तन करता है। सब विधि संसार असारा। और सार की बात ये कह रहे हैं कि संसार सब प्रकार से असार है, संसार में कोई भी सार नहीं है। या में इस संसार में सुख ना ही लगारा, इस संसार में सुख का लगार भी नहीं है। लगार तो आप सब जानते हैं, बुंदेलखंडी लोग, खीर खाने के बाद जो चिपका रहता है ना बर्तन के अंदर, उसको भी लोग ऐसे उंगली वो कहलाता है लगार। तो वो उतना सुख भी संसार में नहीं है। इस प्रकार ये संसार अनुप्रेक्षा थी। अब इसके आगे एकत्व अनुप्रेक्षा का वर्णन है। संसार अनुप्रेक्षा तक आज अपन रखते हैं, क्योंकि इतनी सारी बातें, कभी कभी क्या होता है कि बातें ज्यादा हो जाती है कम समय में, तो फिर अपन अगर समय की पूर्ति करना चाहो तो फिर बात इतनी हो जाएगी कि जितनी बात आपकी पचाने की क्षमता से भी ज्यादा हो जाए। शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिय एक ही तेते, सुत दारा होयन सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। जीव, जीव यानी जीव, जेते शुभ अशुभ कर्म फल, जितने भी शुभ और अशुभ कर्मों के फल होते हैं उन सबको तेते एक ही भोगे, एक अकेला ही भोगता है। पुण्य का फल भी अकेला भोगता है, पाप का फल भी अकेला भोगता है। सुत दारा होय न सीरी, सुत यानी पुत्र और दारा यानी पत्नी, ये सीरी न होए, उन कर्म फलों को बांटने वाले नहीं होते, इसमें भागीदार नहीं बनते। जैसे ये बोलते हैं ना साझे का व्यापार, पार्टनरशिप वाला जो धंधा होता है ना, तो सुख बांटने के लिए सब पार्टनर बन जाते हैं, लेकिन कर्मों का फल भोगते समय कोई किसी का पार्टनर नहीं होता, इसको अकेले ही भोगना पड़ता है। फिर अंतिम चरण में कह रहे हैं कि सब भीरी, ये सारी की सारी भीड़ स्वार्थ के हैं, स्वार्थ की भीड़ है। जब तक स्वार्थ सध रहा है तब तक भीड़ अपने पीछे है, स्वार्थ न सधे तो आप अकेला और वे अपने रास्ते पर। पेड़ों पर जब फल नहीं होते तब पक्षी भी उस पेड़ को छोड़ जाते हैं। पतझड़ में जब पत्ते झड़ जाते हैं तब वे पंछी जो प्रतिदिन आकर के वहां पर अपनी चहचहाहट करते थे, अपनी कलरव ध्वनि करते थे, वो अब कहीं दिखाई नहीं देते। वो उधर चले जाते हैं जहां पर जो हरे भरे वृक्ष हैं, सदाबहार वृक्ष होते हैं कुछ, कि जिनके पत्ते पूरे कभी झड़ते नहीं, जैसे आम है, आम के पेड़ हमेशा हरे रहते हैं, तो वहां बैठ जाते हैं। लेकिन जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हैं, जिस पर फल नहीं लगे, उस पेड़ को सब छोड़ जाते हैं। इसी प्रकार सभी जीव एक दूसरे के साथ स्वार्थवश जुड़े हुए हैं। और समूह में क्यों रहते हैं लोग? लोग जानते हैं कि कोई किसी का नहीं है। कौन नहीं जानता?
वो ये भी जानते हैं कि मोह के कारण मैं इसको अपना समझ रहा हूं। सब लोग समझदार हैं, लेकिन मझधार में है। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे से इसलिए जुड़े हैं कि साथ में रहने पर सुरक्षा रहती है। तो लोग अपनी अपनी सुरक्षाओं के कारण एक दूसरे से संबंध रखते हैं, वरना कौन किसका है? कोई किसी का सगा नहीं। शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिए एक ही तेते, सुत दारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। भीरी यानी भीड़। जल पय ज्यों जिय तन मेला, पै भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो प्रगट जुदे धन धामा, क्यों वैक मिल सुत रामा। ज्यों जिस प्रकार जल पे मेला, तो जिय तन मेला। जिस प्रकार पानी में दूध घुल मिल जाता है, जल यानी पानी और पय यानी दूध, ये दोनों एक साथ मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं। उसी प्रकार जिय तन मेला, जीव और तन यानी शरीर, ये एक दूसरे से मिले हुए हैं। पै भिन्न भिन्न, किंतु हैं अलग अलग। भेला नहीं माने एक रूप नहीं है। इन दोनों का स्वरूप की दृष्टि से, द्रव्य दृष्टि से मिलाप नहीं है। ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। जब शरीर और आत्मा जो जीवन भर साथ रहने वाले हैं, वो भी एक नहीं है, अलग अलग है, तो प्रगट जुदे, जो इससे भी प्रकट भिन्न है, जुदे हैं, अलग हैं, ऐसे धन धामा सुत रामा। धन और धामा यानी मकान, दुकान, जमीन, और सुत रामा, ये सब उपलक्षण में बहुत सारे जितने परिग्रह होते हैं वो सब ग्रहण कर लिए जाते हैं। सुत यानी पुत्र और रामा यानी पत्नी। ये सब क्यों एक मिले हुए हैं? ये किस प्रकार एक हो सकते हैं? मिलते हुए भी ये एक कैसे हो सकते हैं? जब शरीर और जीव ही मिले हुए होते हुए एक नहीं है, तो फिर ये बाकी धन, धाम, सुत, रामा यानी पत्नी, ये सब किस प्रकार एक हो सकते हैं? ये तो निश्चित रूप से भिन्न है। अब ये सब अनुप्रेक्षाएं चल रही है। 12 अनुप्रेक्षाएं होती है। 12 अनुप्रेक्षाओं में सबसे पहली अनुप्रेक्षा जौवन ग्रह गोधन नारी, अनित्यानुप्रेक्षा। दूसरी जो है सुर असुर खगादिप जेते, ये अशरण अनुप्रेक्षा है। हिंदी करने वालों ने भावना लिखा है, लेकिन मूल में चिंते अनुप्रेक्षा भाई। पंडित जी ने, दौलत राम जी ने अनुप्रेक्षा शब्द ही लिखा है। वास्तव में देखा जाए तो भावना जो है वो तो वैराग्य अथवा संवेग भावना होती है, और वैराग्य संवेग जो होते हैं ये अनुप्रेक्षा के फल होते हैं। अनुप्रेक्षा कारण है और वैराग्य आदि जो है वो कार्य है, इसलिए कारण कार्य का भेद है। तो अनुप्रेक्षा कारण है, भावना फल है। फिर अशरण के पश्चात तीसरी भावना, तीसरी अनुप्रेक्षा संसार अनुप्रेक्षा है। चहु गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं। इसके बाद अभी जो अपन ने पढ़े थे दो, उनमें पहले जीव अकेला ही सब कर्मों के फल को भोगता है, कोई इसका साथीदार नहीं होता। सब भीड़ इसके साथ स्वार्थवश लगी हुई है, सब अपनी सुरक्षा के लिए मिलजुल करके रहते हैं। कर्म फल को बांटने में कोई साथी नहीं है। ये एकत्व अनुप्रेक्षा है, अकेला है। एकत्व यानी अकेलापन।
फिर अन्यत्वानुप्रेक्षा में क्या है कि जब शरीर और जीव एक साथ रहते हुए भी अन्य अन्य है, एक नहीं है, तो फिर जो शरीर से भी पृथक है, ऐसे पुत्र, स्त्री, धन, संपत्ति आदि कैसे अपने हो सकते हैं, कैसे एक रूप हो सकते हैं। और फिर छठी अनुप्रेक्षा जो है, ये अन्यत्व अनुप्रेक्षा थी। छठी अनुप्रेक्षा जो है वो है अशुचित्व। अशुचित्व यानी अपवित्रता। अपवित्रता कैसी, तो उसके बारे में 8वां छंद है। पल रुधिर राध मल थैली, की कस वसादी ते मैली, नव द्वार बहे घिनकारी, अस देह करे किम यारी। पल यानी मांस, रुधिर, रुधिर का अर्थ लहू या रक्त होता है, खून। राध, राध का अर्थ होता है जो विकृत रक्त है, सड़ा हुआ खून, जिसको पीप बोलते हैं, पस बोलते हैं, परु बोलते हैं। और मल का अर्थ मल है ही है। इन वस्तुओं की ये अपनी काया थैली है। बाजार में कोई व्यक्ति कुछ खरीदने जाता है, थैली लेकर के जाता है और उसमें अच्छी अच्छी वस्तुओं को लेकर के आता है, लेकिन अपन ने संसार रूपी बाजार में ऐसे कर्म बांधे हैं कि आज अपने को जो थैली में मिला है उसमें कुछ भी अच्छा कहलाने लायक नहीं। मनुष्य पर्याय में शरीर रूपी जो थैली मिली है अपने को, इस थैली में क्या क्या भरा है? पल, पल यानी मांस, रुधिर यानी खून। इनका नाम ले लो तो भी अंतराय हो जाए आहार के समय। ऐसी वस्तुएं अपनी इस थैली में भरी पड़ी हैं। पर राध, राध यानी पस, कई स्थानों पर खून सड़ जाता है तो वो परु हो जाता है, पस हो जाता है, पीप। और मल, मल तो है ही है, नव द्वार, इसमें आगे कह रहे हैं। और कीकस वसादिते, कीकस यानी स्केलेटन जिसको बोलते हैं, हड्डियों का ढांचा। थैली के अंदर हड्डियों का ढांचा है। जैसे कुछ थैलियों में वायर लगे रहते हैं ना, अंदर होते हैं कुछ थैलियों में, आपने देखे होंगे कि ऐसे अंदर वायर फिट होते ताकि वो एकदम ऐसे पिचक ना जाए और उसमें अंदर अच्छी जगह बनी रहती है। वैसे अपनी ये जो थैली है इसमें भी अंदर ये स्केलेटन है, कीकस। और वसादी, वसा का अर्थ होता है चर्बी। और आदि शब्द से और भी ऐसे अन्य घृणित पदार्थ इस शरीर में भरे हुए हैं और इनके कारण ये जो थैली है ये मैली है, ये शुद्ध नहीं है थैली अपनी। और कैसी है? तो नव द्वार बहे घिनकारी, घृणा उत्पन्न करने वाले पदार्थ इस शरीर के नव द्वारों से बहते रहते हैं। अस देह, ऐसे शरीर से किम यारी करे, तू क्यों दोस्ती करता है? ऐसे शरीर से यारी का मतलब ऐसी मित्रता क्यों करता है? ये सेवक है और तू स्वामी है। स्वामी अगर सेवक का सेवक बन जाए तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन इंद्रियों के दास इसी दशा को प्राप्त हो जाते हैं कि इंद्रियों के विषय इतने प्रिय लगते हैं मनुष्य को कि वो फिर शरीर का सेवक बन जाता है, जबकि शरीर उसका सेवक था। विशेषतः ये जो औदारिक शरीर मनुष्य पर्याय में अपने को प्राप्त हुआ है, इससे यदि मनुष्य सेवक का काम ले ले तो फिर ये सेवक बहुत काम का सेवक है। जो काम देवगति में जो शरीर मिलता है उससे नहीं हो सकता, नरकों में तो हो ही नहीं सकता, वो कार्य इस औदारिक शरीर से हो जाता है। लेकिन सेवक का सेवक बन करके जीव कष्ट उठाता है।
और इतना मलिन शरीर कि संसार में सबसे अपवित्र ये मनुष्य का शरीर है। बाकी प्राणियों के शरीर अगर सड़ जाए, गल जाए, तो उनमें ऐसी दुर्गंध नहीं आती जैसी दुर्गंध मनुष्य के शरीर में सड़ने गलने पर उत्पन्न होती है। इतना भयंकर, क्योंकि मनुष्य का खाना पीना इतना विचित्र है कि कोई प्राणी ऐसा भोजन नहीं करता जैसा मनुष्य करता है। सबसे अजीबोगरीब भोजन मनुष्य का है। और फिर उसके साथ में और कई प्रकार के व्यसन भी होते हैं मनुष्य की। मनुष्य नमक भी खाता है और भी कितने सारे रसों का सेवन करता है। सब प्राणियों के जीवन में ऐसी स्थिति नहीं बनती। तो मनुष्य का शरीर जब शीर्ण होकर सड़ता गलता है, तब उसकी बहुत भयानक गंध आती है। और वो गंध बाकी रोहिणी व्रत कथा में आता है,